प्यारे बच्चों, आज हम अपने सिलेबस की बहुत ही सुंदर पोयम द ट्रू ब्यूटी का अध्ययन करेंगे। यह पोयम सेंट्रल आइडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक्सप्लेनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें 2 स्टेंजा है, फर्स्ट 6 लाइन और लास्ट की 6 लाइन, यानी कि इसमें 12 लाइन्स हैं। पहली 6 लाइन में द पोएट थॉमस कैरे ने शारीरिक सुंदरता का जिक्र किया है और लास्ट की 6 लाइनों में पोएट ने चारित्रिक सुंदरता का वर्णन किया है और पोएट स्वयं चारित्रिक सुंदरता को लाइक करते हैं और वो उसी की प्रशंसा करते हैं। तो देखते हैं पोएम। ही दैट loves a rosy cheek। ही का मतलब है कोई भी व्यक्ति। कवि ने किसी भी व्यक्ति के माध्यम से ये बात अपनी बताने की कोशिश की है कि कोई भी व्यक्ति, वह व्यक्ति कोई भी, एनीबडी एल्स, ही दैट loves a rosy cheek, वह व्यक्ति जो गुलाबी गालों को प्यार करता है। गुलाबी यानी कि किसी महिला के जो चीक्स हैं, जो गुलाब की तरह जो है सुंदर और रोज़ी हैं, गुलाबी हैं, उनको लव करता है, लाइक करता है। और एडमायर्स और प्रशंसा करता है। आ कोरल लिप, कोरल क्या होता है? कोरल लाल कलर का मूंगा होता है, यानी कि मूंगा जैसे लाल होठों की प्रशंसा करता है, होठों को खोजता है, लाइक करता है। और लास्ट की लाइन को देखेंगे पहले हम। और डथ सीक, सीक माने खोजना, और वो खोजता रहता है स्टार लाइक आइज, और वो तारों जैसी मोटी मोटी चमकीली आँखों की प्रशंसा करता है, उनको खोजता रहता है। यानी कि यहाँ पर इस स्टैंजा में कवि बता रहे हैं कि वह व्यक्ति जो किसी महिला के गुलाबी गालों को लाइक करता है, मूंगा जैसे होठों की प्रशंसा करता है, सितारों जैसी आँखें खोजता रहता है, ये सब चीज़ें महिला की ये जो फिजिकल ब्यूटी है, फ्यूल टू मेंटेन बनाए रखती है। हिज फायर्स, फायर माने आग, या फायर का मतलब है प्रेम अग्नि, द फायर ऑफ लव, उस महिला के प्रति उस व्यक्ति की प्रेम की ज्योति, प्रेम की अग्नि, यानी कि प्रेम की अग्नि उस लेडी के प्रति उस व्यक्ति के दिल में हमेशा जलती रहती है। और ये कब तक जलती है? जब तक वो लेडी सुंदर है, जब तक उसकी फिजिकल ब्यूटी मेंटेन है। एज, और जैसे ही ओल्ड टाइम, और जैसे ही बुढ़ापा आता है। मेक्स दीज का मतलब है ये फिजिकल पार्ट्स, फिजिकल ब्यूटी, और जैसे ही बुढ़ापा आता है और उस महिला की सुंदरता को डिके का मतलब है नष्ट होना, और जैसे ही उस महिला की सुंदरता को नष्ट करता है, उस महिला की सुंदरता अब वैसी नहीं रह जाती जैसी पहले थी। तो सो हिज फ्लेम्स का मतलब वही आँखों, मतलब फ्लेम्स का मतलब अग्नि, प्रेम अग्नि। तो उस व्यक्ति की जो प्रेम अग्नि है, उस लेडी के प्रति जो प्यार है, मस्ट वेस्ट अवे, वो भी चला जाता है, समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति का प्यार उस लेडी की शारीरिक सुंदरता पर बेस्ड था। जब तक शारीरिक सुंदरता थी, उस व्यक्ति का प्यार उस लेडी के प्रति बना हुआ था, यानी कि वो कोई परमानेंट प्यार नहीं, स्टेबिलिटी नहीं है, वहाँ फेथफुलनेस नहीं है। क्योंकि जब
हो सकता है कल को कोई ऐसी घटना हो जाए कि उसका फेस खराब हो जाए समय से पहले ही। ज़रूरी नहीं है कि बुढ़ापे में ही, बुढ़ापे से पहले भी किसी कारणवश ख़त्म हो सकता है, किसी एक्सीडेंट में हो सकता है, किसी ईश्वर ना करे कि उसके साथ उस लेडी के परिस्थिति के कोई मिसहैपनिंग हो जाए और उसकी सुंदरता खराब हो जाए, तो उस व्यक्ति का प्यार तो उस लेडी के प्रति ख़त्म हो जाएगा। वो तो उसका प्यार तो है ही फिजिकल ब्यूटी के ऊपर बेस्ड। अब लास्ट की 6 लाइनों में कवि ने एक लेडी की चारित्रिक सुंदरता, गुणों की सुंदरता का व्याख्यान किया है। और क्या कहते हैं, देखते हैं। बट ए स्मूथ, स्मूथ का मतलब है चिकना, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब है एक समान, रेगुलर। बट ए स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड, स्टीड फास्ट का मतलब होता है दृढ़, और यहाँ दृढ़ का मतलब है स्टेबल यानी कि फेथफुल। बट ए स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड, लेकिन एक ऐसी महिला जो बहुत जेंटिल है, दृढ़ है, फेथफुल है, जेंटिल थॉट्स, और उसके विचार कैसे हैं, अच्छे विचार हैं, गुड थॉट्स, जेंटिल थॉट्स, एंड काम डिजायर्स, काम माने सीमित, डिजायर्स माने इच्छाएं, और उस महिला की इच्छाएं भी सीमित है, बहुत ज़्यादा इच्छाएं नहीं हैं। यानी कि वो लेडी जेंटिल थॉट्स हैं उस लेडी के, फेथफुल है, स्ट्रीट फास्ट माइंड है, हार्ट्स विद इक्वल लव कंबाइंड, और उसका हृदय प्रेम से भरा हुआ है। उसका हृदय, हर हार्ट, द हार्ट ऑफ दैट लेडी इज फुल ऑफ लव। सी लव्स ऑल, सी लव्स ह्यूमैनिटी, सी लव्स द वर्ल्ड, पूरी मानवता को प्यार करती है, सबके प्रति उसका व्यवहार अच्छा है, अपने देश के प्रति उसका व्यवहार अच्छा है, समाज के प्रति उसका अच्छा व्यवहार है, सबके प्रति उसका अच्छा व्यवहार है। हार्ट्स विद इक्वल लव कंबाइंड। काइंडल, काइंडल का मतलब होता है अवेकन, जागृत करना। नेवर डाइंग फायर, फायर्स का मतलब वही प्रेम की ज्योति। नेवर डाइंग का मतलब है कभी कभी समाप्त नहीं होती, कभी डाई नहीं होती। ऐसी लेडी के प्रति उस व्यक्ति का प्यार कभी समाप्त नहीं होता। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति का प्यार उस लेडी के चारित्रिक सुंदरता से है, गुणों की सुंदरता से है, और जब तक उस लेडी की ये चारित्रिक सुंदरता बनी रहती है, ये गुणों की सुंदरता बनी रहती है, उस व्यक्ति का प्यार भी उस लेडी के प्रति बना रहता है। और हमारे गुण, हमारे सद्गुण, हमारे कर्म हमारे साथ मरते दम तक रहते हैं। तो उस व्यक्ति का प्यार भी उस लेडी के प्रति मरते दम तक बना रहता है। और आगे कवि ने कहा है, लास्ट की 2 लाइन्स में कवि भी सपोर्ट कर रहे हैं। इन दीज 2 कंक्लूडिंग लाइन्स द पोएट इज आल्सो सपोर्टिंग ट्रू ब्यूटी, द ब्यूटी ऑफ करेक्टर। और इसी को कवि ने ट्रू ब्यूटी का नाम दिया है, चरित्र की सुंदरता। क्या कह रहे हैं? वेयर दीज आर नॉट, और जहाँ ये नहीं है, यानी कि ये अच्छे गुण नहीं हैं, आई डेस्पाइज, डेस्पाइज का मतलब है हेट, मैं नफरत करता हूँ, लवली चीक्स और लिप्स और आइज। मतलब क्या कहा है कवि ने? कवि कह रहे हैं, कवि देखिए, कवि शारीरिक सुंदरता से नफरत नहीं कर रहे। वो कहने का उनका अभिप्राय ये है कि जहाँ शारीरिक सुंदरता तो है लेकिन चारित्रिक सुंदरता नहीं है, वो कहते हैं कि ऐसे उसमें जहाँ चारित्रिक सुंदरता नहीं है, शारीरिक सुंदरता की जो चमक है वो फीकी पड़ जाती है। इसलिए कवि कह रहे हैं वेयर दीज आर नोट, जहाँ ये अच्छे गुण नहीं हैं, आई डेस्पाइज, मैं नफरत करता हूँ, लवली चीक्स और लिप्स और आइज। और जहाँ लेडी में दोनों चीज़ हो, वो शारीरिक रूप से भी सुंदर है और मानसिक चारित्रिक रूप से भी सुंदर है, भाई वाह, फिर तो कहना ही क्या,
और कवि उसी चीज़ का यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं कि जहाँ शारीरिक सुंदरता हो और उसके साथ साथ अगर चारित्रिक सुंदरता भी हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन चारित्रिक सुंदरता होना बहुत ही लाजमी है। कलर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ब्लैक है या वाइट है, लेकिन चारित्रिक सुंदरता के लिए चरित्र की सुंदरता का होना बहुत ही ज़रूरी है। अब हम इसके 1 मिनट में इसके फिगर ऑफ स्पीच और देख लेते हैं। जैसे कि आपके फर्स्ट ये 5th लाइन थी फर्स्ट स्टैंजा में, एज ओल्ड टाइम मेक्स दिस डीके। देखिए ओल्ड टाइम यानी कि बुढ़ापा, बुढ़ापे को तो हमने देखा नहीं, और बुढ़ापा इन शारीरिक सुंदरता को डिके कर रहा है। अगर कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन या भाववाचक संज्ञा या एब्स्ट्रैक्ट थॉट जब एज ए लिविंग बीइंग की तरह कार्य करता है तो वहाँ पर हमारा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है? पर्सोनिफिकेशन। तो इस लाइन में एज ओल्ड टाइम मेक्स दिस डीके, इस लाइन में हमारा पर्सोनिफिकेशन यूज़ हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस पोएम को अच्छी तरह से पढ़ें, बार बार पढ़ें और इसका सेंट्रल आइडिया भी तैयार करें। तो मैं मानता हूँ ये पोएम काफ़ी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बड़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है और आप इसको पढ़ेंगे और ये निश्चित रूप से एक्सप्लेनेशन भी आपकी बहुत जल्दी ही मतलब समझ में आ जाएगी। थैंक यू, बाय बाय।